दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कितने तुम तो निरहंकारी, कहते मैं हूँ सेवाधारी। कैसे प्यार के सागर से जीवन गागर भरना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। जीवन का है मर्म बताया, नेक कर्म करना सिखलाया। हमें भी ऊंचे संस्कारों से ये संसार बदलना ही है। दिल का अब संकल्प यही है, दिल का अब संकल्प यही है, बाबा तुम सा बनना ही है। साथ लिया है, हाथ लिया है, वादा पूरा करना ही है। गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा की हम अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज संडे का दिन है, तो विशेष
सोमवार से लेकर शनिवार तक हम साकार बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं, जिसमें बाबा ब्रह्मा बाबा के मुख अरविंद के द्वारा, शिव बाबा और ब्रह्म बाबा के द्वारा चले हुए ये महावाक्य होते हैं। और जो रविवार की वाणी होती है वो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही चले हुए ये महावाक्य होते हैं, लेकिन तन दादी गुलजार जी के द्वारा। दादी गुलजार जी बाबा को हमारा संदेश लेकर के जाती थी कि बाबा ऐसे ऐसे बच्चे आपको मिलने के लिए आए हैं और मेरा ये रथ आपके लिए हाजिर। तो पहले ब्रह्मा बाबा उस तन का आधार लेते थे और फिर शिव बाबा उसमें प्रवेश कर जाते थे। तो ऐसे बाबा का एक ही रथ है, ब्रह्मा। तो ऐसे जब रथ ब्रह्मा, लेकिन साकार रथ तो दादी गुलजार का यूज करते थे। इसलिए जैसे कोई गुहा में से आवाज आ जाए, ऐसे जैसे अव्यक्त बाप दादा का आवाज आता था। और इसलिए दादी गुलजार जी का पहले दिन, माना जैसे बाप दादा का आज अवतरण है समझो, तो उसके पहले दिन शाम को दादी जी का क्लास रखा जाता था, जिस आधार पर जो बाबा से पहली बार ही मिलने आए हुए बाबा के बच्चे हैं उनको ये फर्क समझ में आ जाए कि दादी गुलजार जी की आवाज कैसी है या दादी गुलजार जी कैसे हैं और अव्यक्त बाप दादा, इसमें दोनों में क्या फर्क है। वैसे देखा जाए तो दोनों में बहुत कम डिफरेंस था, क्योंकि जब भी दादी सभा में बैठते थे तो किसी को भी ये समझ में नहीं आता था कि ये बाबा बैठे हैं या दादी बैठे हैं, क्योंकि दादी की वही सारी एक्टिविटी जब बाप दादा दादी के तन में पधारते थे वैसी ही सारी एक्टिविटीज चलती। और हमने तो देखा है कि बड़ी दादी जैसे हट करती थी दादी गुलजार के पास कि दादी जाओ वतन में और बाबा को लेके आओ। और ऐसे भट्टी में कभी कभी बहनों के या कोई भी ओकेशन में बाबा बीच में आ भी जाते थे। तो ऐसे थी हमारी मीठी दादी गुलजार, जिसका हमने अभी स्मृति दिन मनाया 11 तारीख को। और उनके तन के द्वारा बाबा ने अविरत जैसे कि 50 साल उस रथ का आधार लिया और हम बच्चों को अव्यक्त पालना दी। तो ऐसी अव्यक्त वाणी फिर 1969 से लेकर 2017 तक चली, और उसमें से ही एक वाणी हमको संडे को रिवाइज में सुनना पड़ता है। तो आज की रिवाइज वाणी है 18/1/99 की, 9 है ना। तो 18 जनवरी 99 वाली यह बाबा की अव्यक्त वाणी है। मना ही बाबा के स्मृति दिन पर चली हुई ये अव्यक्त महावाक्य है। तो सुनते हैं बाप दादा के महावाक्यों के द्वारा डायरेक्ट ही। तो मूर्ति का टाइटल है वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। बाप दादा बोले, आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। कौन मिल रहा है आज हमको? स्नेह का सागर किससे मिल रहा है? हम जो बाबा के अति स्नेही बच्चे हैं उनसे। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया है ना, क्योंकि अव्यक्त दिन होता है तो विशेष सभी अपनी अव्यक्त स्थिति में शांति स्तंभ पर या चार धाम की यात्रा के लिए हम पांडव भवन पहुंचते हैं, जो वहां मधुबन में पहुंचे हैं। लेकिन जो यहाँ पर है अपने अपने स्थानों पर, वो बच्चे भी विशेष उस दिन बाबा को बहुत स्नेह से याद करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं
कि अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। हमारे स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह भी दे रहे हैं बाप दादा हम बच्चों को, और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। मिल गया वरदान, समर्थ भव करके बाबा ने वरदान भी दिया, बहुत सारा दुलार भी दिया। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। 18 जनवरी को बाबा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। क्यों? आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। क्यों विशेष दिन है, परिवर्तन का दिन है? तो बाबा ने कहा कि 18 जनवरी के दिन ही ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बच्चों के बैकबोन बन गए, और साकार रूप में कौन? तो बच्चे विश्व के रंगमंच पर प्रत्यक्ष बच्चों को किया, और इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। क्योंकि बाबा जब अव्यक्त हुए तो उस दिन बाबा ने मुरली नहीं चलाई, और रात्रि क्लास में बाबा पहुंचे। फिर बाबा ने क्लास कराया और कहा अच्छा बच्चे अलविदा। लेकिन किसी को भी बाबा के इस महावाक्य का अर्थ नहीं समझा। अच्छा बच्चे विदाई करके बाबा क्लास में से निकले और बाबा अपने कमरे में पहुंचे, और पीछे दादी प्रकाशमणि जी थे उनके साथ। तो जब दादी पहुंची कमरे में तो देखा कि बाबा आंखें बंद करके ऐसे अपनी कटिया पर बैठे हुए हैं। तो दादी ने बाबा को हाथ लगाया और बाबा 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 ऐसे कहा, क्योंकि बाबा की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी। तो बाबा ने दादी का हाथ अपने हाथ में लिया, अपनी सारी शक्तियां दादी को सौंप दी, और बाबा अव्यक्त हो गए। तो बाबा कह रहे हैं कि इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है, समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य कर रहा है, साकार में था तो प्रत्यक्ष था, लेकिन अभी अव्यक्त होने से गुप्त रूप में बाबा कार्य कर रहे हैं। अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। माना जिन्होंने बाबा से साकार पालना ली होगी, तो ऐसे बच्चों को तो वो दर्द होगा ना कि बाबा भी हमारे साथ नहीं है। तो बाबा कहते कि नहीं, बाबा गुप्त रूप में आपके साथ ही है, अलग नहीं है। यह अव्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। आज का दिन बाबा कहते कि अपने कार्य को तीव्र गति लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्र छाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। माना जितना बाबा सेवा करते थे उसमें तीव्रता लाने का दिन अव्यक्त दिन है। यह बाबा कह रहे हैं कि छत्र छाया बन करके आज भी बाबा हमको पालना दे रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्र छाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करती रहती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, दिखाई कौन देता है? निमित्त बच्चे। लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, उमंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पाठ है। शिव बाबा है ही बाबा के साथ, लेकिन पालना का पाठ किसका है साकार वाला? तो ब्रह्मा बाबा का।
आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडार भंडारी बन बांटते हैं। इस 18 जनवरी के दिन बाबा स्वयं अव्यक्त हो गए, तो विशेष बाबा को इस दिन बच्चों के प्रति स्नेह उमड़ करके आता है और बच्चों के स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडार भंडारी बन बाबा बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। देखो, जब हम मुरली सुन रहे हैं तो अंदर में संकल्प तो उठता है कि हमने साकार बाबा से पालना नहीं ली, हम तो अव्यक्त में अव्यक्त पालना ले रहे हैं। तो बाबा जवाब दे रहे हैं कि जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो बाबा से मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए जो वरदान चाहिए बाबा कहते वह सहज प्राप्त होता है। लेकिन विधि क्या है? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के मिलन करना चाहिए। वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। बाबा का हम बच्चों के साथ स्नेह है ना, और हमारा बाबा से स्नेह है, तो हमारे स्नेह का रिटर्न बाबा हमको सहज वरदान की गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। एक तो गिफ्ट में मेहनत नहीं होती है, दूसरा गिफ्ट मांगते नहीं है, स्वतः प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है ना। हमने पुरुषार्थ किया, फिर उस पुरुषार्थ के आधार पर हमको प्रारब्ध या प्राप्ति हुई, तो बाबा कहते वो अलग चीज है। लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने आज सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। तो जैसे आज के लिए तो हमारे लिए आज का दिन है ना, तो आज हम ये अनुभव करेंगे कि हम बाबा से यह व्यक्ति मिलन मना करके बाबा से जो वरदान चाहिए हम ले रहे हैं, या सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति करने का आज का दिन है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि क्या आपने ऐसी अनुभूति की? अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। कैसे मिलता है बाबा का वरदान? तो बाबा से अगर हमारा दिल का स्नेह है, हृदय से हम बाबा को प्यार करते हैं, तो जरूर हमको वरदान प्राप्त होता है। जहाँ दिल का स्नेह है, वह स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हैं, है ना। प्राप्ति के लिए कुछ देना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ दिल का स्नेह है, वो दिल के स्नेह का ऐसा खजाना है जिस खजाने के आधार पर हम बाप दादा के द्वारा अविनाशी वरदान जो चाहे वो हम प्राप्त कर सकते हैं। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। वो दिल का स्नेह आप बच्चों के पास है, ऐसे बाबा पूछ रहे हैं। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहा, वो बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है ना। हमारा व्यक्ति वस्तु वैभव कुछ कहा, हमारा जो बिखरा हुआ स्नेह था, बाबा कहते कि बस उसको क्या किया, एक बाबा के साथ हमने जोड़ लिया, क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, है ना। एक के साथ सर्व संबंध नहीं है ना, अलग अलग संबंध था। अब एक में सर्व संबंध है, तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए
हर एक कहता है मेरा बाबा, है ना। हर एक बच्चा क्या कहेगा, मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है, मेरे से। सभी कहते हैं ना कि मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है, महारतियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। तो आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह रूह रिहान की ना। सारा दिन क्या किया, क्योंकि अव्यक्त दिन में उस वायुमंडल में हमारी अवस्था भी ऐसी बन जाती है, जो न चाहते हुए आंखों से आंसू बहते ही बहते हैं। बाबा का वो जो प्यार या दुलार है, वो हमको ऐसे इतना इमोशनल कहो या भावना प्रदान बना ही देता है। और जिस कारण हम बाबा के साथ, एक तो मौन की अवस्था है, अव्यक्त अवस्था है, तो बाबा के साथ वो रूहरिहान जो हम करते हैं, तो उसमें मेरा बाबा निकलता है। सारा दिन क्या किया, स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे थे। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब बाप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो, स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। जैसे रूह रिहान ने किया ना, ऐसे वह है समान बनना। साकार में इमर्ज करना माना क्या, बाप समान बनना। अभी यह समान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है, ठीक है? सभी हम बच्चे एक ही लक्ष्य रखे हुए हैं कि मुझे तो ब्रह्मा बाप जैसा बनना है। अभी साकार में लक्ष्य दिखाई दे, लक्ष्य तो बाबा कहते हैं आपका, लेकिन वैसे लक्षण भी आप में आवे। जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको ये लक्षण दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण है। एक तो ये शिव बाबा के गुण है, या तो ब्रह्मा बाबा के गुण है। ऐसे बाबा कहते जो भी आपको देखे, जिसके भी संपर्क में आप आवे, जो भी आपसे मिले, उनको ये लक्षण दिखाई देवे। ये जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण है, वह बच्चों के सूरत और मूरत से दिखाई दे, अनुभव करे कि इनके नयन, इनके बोल, इन्हों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो ब्रह्मा बाप के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाई होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं। देखो, बाबा कहते हैं कि ये सब आप में साकार में दिखाई देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बाबा ने कहा, जैसे आप बच्चे मधुबन में आते हो, मधुबन में आते हो तो ब्रह्मा बाप के कर्म साकार होने के कारण भूमि में, इस धरनी में, मधुबन की धरनी में तपस्या, कर्म, त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए हैं। इस मधुबन धरनी में बाबा कहते कि ये वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यह सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है। कोई भी आता है ना, चाहे वो अज्ञानी आत्मा है या बाबा का बच्चा है, कोई भी वहां पहुंच जाता है, या जैसे कि जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, तो उनको भी यह अनुभव होता है कि यहाँ का जो वाइब्रेशन है, वायुमंडल है, वो अलौकिक है। ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता है, बाबा कहते हैं कि जैसे मधुबन भूमि में जब कोई पहुंचता है, तो उसको क्या अनुभव होता है कि यह संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। जो आदि रतन है, ब्रह्मा बाप है, उसकी कर्म भूमि है वो, तो उनके वो वाइब्रेशन वहां अलौकिक अनुभव होते हैं। ऐसे ही जो बच्चा जहां भी रहता है, हम जहां रह रहे हैं, जो भी कर्म क्षेत्र है,
हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आवे। जैसे मधुबन में सब सहज अनुभव होता है, वैसे बाबा कहते कि आप जहाँ पर रहते हो उसका भी वायुमंडल औरों को अनुभव में आवे। इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। अगर ऐसा अनुभव होता है किसी को तो बाबा कहते हैं कि जरूर आप कौन हो, बाप समान। जो अभी तक संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन से दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए उनके दिल से ये आवाज निकले कि ये आत्माएं बाप समान है। तो बीच बीच में खांसी आ रही है, इसको ये ब्रह्मा बाबा के सॉरी दादी गुलजार के तन, तो उसका है ना। तो बाबा कहते आज माइक खराब है, मिलना तो है ना, है ना। बीच बीच में से खांसी आ रही है तो बाप दादा और बच्चों का वो रूहियान, उसमें वो डिस्टरबेंस बन रही है। लेकिन बाबा कहते कि भले वो माइक खराब है लेकिन फिर भी बाबा बच्चों से मिलेंगे। यह भी तो माइक है ना। कौन? ये रक्त भी बाबा कहते कि माइक है। यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं। माना ये रथ, ये माइक अगर नहीं चल रहा है तो बाबा कहते कि ये सामने वाला जो माइक है वो भी कुछ काम का नहीं है। कोई हर्षा नहीं, यह भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से यह प्रत्यक्षता चाहते हैं। कौन सी प्रत्यक्षता मांगी बाबा ने? बाबा कहते कि स्नेह का रीठा, हम बच्चे भी बाप समान बन जाए। हमने लक्ष्य तो रखा है कि मुझे बाप समान बनना है, लेकिन वैसे बाबा कहते लक्षण भी आप में दिखाई देवे। जैसे बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि तपस्या भूमि मधुबन घर है, जिसमें साकार में दादियों ने बाबा ने कर्म किए, तपस्या की, उसके वाइब्रेशंस, वो अलौकिकता। बाबा कहते कि आज भी वहां कोई भी पहुंचता है तो उसको अनुभव होता है। वैसे बाबा कहते कि आप भी जहाँ रहते हो तो वहां भी कोई आए या संपर्क में आए तो उसको भी आपके द्वारा ऐसे ही अनुभव हो जाए, नैनों के द्वारा, कर्म के द्वारा। बाबा कहते कि ऐसे ही अनुभव हो जाए। चेहरे चलन संकल्प, बाबा कहते कि सबके द्वारा यही आवाज निकले कि आत्माएं बाप समान है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों से ये प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव, वाणी से भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नयनों से यह अनुभव हो कि इन्हों के नयनों में कोई विशेषता है ना। दुनिया वालों के जैसे हमारी नयन नहीं है, ये साधारण नहीं, नयन नहीं है, इसमें प्रभु को बसाया हुआ ये नयन है। ये नयन किसी को शक्ति देने वाले नयन है, नजर से निहाल करने वाले ये नयन है, क्योंकि ये नयन प्रभु को प्रिय है। इस नयन के द्वारा प्रभु भी अपना कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। हर एक बच्चे के नैनों से यह अनुभव हो कि इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं, अनुभव करे, अलौकिक है। उन्हों के मन में क्वेश्चन होते, ये कैसे बने, कहाँ से बने। स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन है। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है कि ये बनाने वाला कौन है ना। उस कंपनी को याद करते हैं ना। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। आजकल मेजॉरिटी आत्माएं सोचती है कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसी भी कोई आत्माएं बन सकती है ना। बाबा कहते कि क्या समझते हैं कि ऐसे वातावरण में, इस साकार सृष्टि में ऐसे भी कोई बन सकते हैं।
तो आप उनको ये प्रत्यक्ष में दिखाओ कि हाँ, बन सकते हैं और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए। क्या चाहते हैं बाबा? हर एक बच्चा बाबा के जैसा प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए, ब्रह्मा बाप जैसे बन जाए। तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी, मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि हम ही प्रत्यक्ष सबूत के रूप में होंगे। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत, समय कम और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैम्प लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। देखो अभी दूसरी दूसरी बात बाबा अंडरलाइन कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में, दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। कहाँ पर? मन में। और कैसे? दिल से बाबा कहते कि वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर बच्चे को, चाहे प्रवृत्ति में है, चाहे सेवा केंद्र पर है, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना, पीना, रहना इसके साधन नहीं हो। जो बेहद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वो सबके पास है। बाबा की डेफिनेशन क्या है, उसको ध्यान से हमको देखना है। बाबा ने कहा कि बाबा, मतलब कोई भी ऐसा बाबा का बच्चा नहीं है जिसके पास खाना, पीना, रहना इसके साधन नहीं हो। बाबा ने हर एक बच्चे को ये साधन दिए हुए हैं, कहाँ भी रहते हैं, चाहे वो प्रवृत्ति में रह रहे हैं, चाहे वो सेवा केंद्र पर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते कि मैंने आपको ये साधन दिए हुए हैं। कौन से? जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए, वो सबके पास है। अगर कोई को कमी है, आपको लगता है कि बाबा ये चीज मेरे पास नहीं है, बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हुए जो आवश्यक है ये चीज, ये मेरे पास नहीं है, तो बाबा ने कहा तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। बाकी ड्रामानुसार बाप दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास है। जो आवश्यक साधन है वो तो चलने ही है, लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है, साधना कम है और साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। क्या रिजल्ट में देखा बाबा ने कि बच्चों को बाबा ने जो साधन दिए हुए हैं, कहीं कहीं पर साधन ज्यादा है और बच्चों की जो साधना है वो बाबा कहते हैं कि कम है, जिस कारण साधन का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया। क्या अंडरलाइन करा रहे हैं? साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधना को बढ़ाना। अब क्या करो? साधना को बढ़ाओ, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति को लाना। दिल से मन में बेहद की वृत्ति को, वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। बाबा झोपड़ी में रहते थे, है ना?
और जो कमरा है बाबा का वो इतना बड़ा नहीं था। जहां पर बाबा का ट्रांसलाइट है, बाबा की खटिया है, उतना ही वो कमरा था। और साइड में वो किचन था। जैसे जो अम, अपने महारती भाई बहन हैं उनके द्वारा हम सुनते हैं, इतना छोटा बाबा का कमरा था। और बाबा जैसे किचन में कुछ बना करके अपने हाथों से बच्चों को गोदी में ले करके ऐसे खिला देते। और झोपड़ी में बाबा रहते थे। बाबा का जो लैट्रिन बाथरूम था वो भी जैसे कि वो झोपड़ी का ही था। बाबा छाता लेकर के स्नान करने के लिए जाते थे। तो देखो बाबा कैसा था। बाबा सुना रहे हैं, बाबा की महिमा सुनाते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा कि लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। जो लौकिक में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा धनी था, हीरे का व्यापारी था, राजे रजवाड़ों के साथ रहते थे। मना दादियों जैसे कि बाबा के जो बच्चे हैं उनको आज अगर एक ड्रेस पहना तो दूसरी ड्रेस, आज की ड्रेस दोबारा दूसरे दिन वो नहीं पहनते थे। इसलिए एक बारी बाबा मिसाल देते ना कि बाबा के चरित्र में दादी के दादी और नारायण दादा, जैसे निर्बल शांत दादी और नारायण दादा जब एक दिन रात को बाबा के दुकान में गए तो दादी ने पीछे से बाबा को हक कर लिया। तो जैसे ही हक किया तो बाबा के हाथ में तो हीरे की डब्बी थी, वो नीचे सारे हीरे गिर गए। तो बाबा तो ऑलरेडी जैसे लौकिक में भले वो बाद में ब्रह्मा शिव बाबा का रथ बना और मास्टर प्यार का सागर बना, लेकिन ऑलरेडी ये सारे गुण बाबा के अंदर थे। तो बाबा ने उन दोनों को हाथ से पकड़ कर के ऊपर ले गए। और वो सारे जो हीरे गिरे हुए थे वो ऐसे के ऐसे थे। तो ये नित्य नियम था कि बाबा रोज सुबह उठ करके वॉकिंग पे चले जाते थे। बाद में वापस आने के बाद नहा धो करके पूजा होती थी और उसके बाद सभी को नाश्ता मिलता था। लेकिन उस दिन जैसे कि नारायण दादा ने बोला कि बाबा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो बाबा ने बोला ड्राइवर को कि जाओ इन दोनों को छोड़ के आ जाओ। तो जैसे ही इनको छोड़ा तो दोनों मिलके कहाँ गए, दुकान में। और दुकान में जो भी हीरे गिरे हुए थे सारे उठा करके वो लेकर के आए। बाबा भी जब आए वॉकिंग से तो बाबा भी पहले दुकान में गए तो देखा कि कोई चादर जो है वो बिखरी हुई है। और बाबा को याद आया कि रात को यहाँ पर हीरे गिरे हुए थे, शायद बच्चों ने उठाए होंगे, इसलिए ये चादर ऐसी हो गई है। तो बाबा जब नाश्ते में बैठे तो बाबा ने बोला कि नारायण, आज अपना जो कारागिर है ना उसको कोई काम नहीं है। अगर मेरे पास हीरे होते तो मैं आपके लिए एक अंगूठी बनाता और पालू मैं आपके लिए सुंदर सा एक चाप बना करके देता। तो ना बाबा ने युक्ति युक्त बोला, जिस कारण उन्होंने अपने पॉकेट में से हीरे निकाल करके दिए और बाबा को बोला बाबा मेरे पास है। और ऐसे करके फटाक से वो हीरे निकाल करके दिए। यहाँ पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता या हम अपने को भी रखेंगे तो क्या करते, है ना। लेकिन फिर भी बाबा इतना प्यार से उनके साथ व्यवहार किए। और उस हीरों से सच में बाबा ने उनको अंगूठी बना कर दी, दादी को वो बालों में पहनने वाला चाप बना करके दिया, पिन बना करके दी। तो उसको जैसे ही हाथ लगता था एक्सीडेंटली तो उसमें से आवाज निकलती थी। और वही जो है वो विक्टोरिया रानी को बाबा ने फिर जिसकी बिक्री की। और वो लंदन के म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है। तो ऐसा इतना धनी था बाबा हर चीज से। लेकिन जब वो प्रजापिता ब्रह्मा बना तो बेहद का वैरागी बना। इन सारी चीजों को जैसे कि हीरों को भी बाबा पत्थर के रूप में देखता था, वरना सब बातों से उपराम हो गया जैसे।
मना बाबा का नाम है इस संस्था को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, लेकिन पहली मुख्य प्रशासिका तो मम्मा को बनाया। बाबा ने कारोबार में भी अपने को नहीं रखा, इतना वैराग्य। तो बाबा मिसाल दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाप को देखा कि लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे। होते हुए दूर रहना, उसे कहेंगे वैराग। क्या कहते बाबा? साधन आपके पास होते हुए उससे दूर रहना। मोबाइल है, टीवी है हमारे पास, लेकिन फिर भी उनकी सारी बातों से दूर रहना, है ना, उसको कहेंगे बेहद का वैराग। हाँ, मेरे पास वो एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है, मेरे पास टीवी ही नहीं है, और हम कहते कि हम टीवी नहीं देखते, वो वैराग नहीं है। लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग है, हम तो है ही वैरागी, तो वह कैसे होगा? वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाबा कहते हैं, वो सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, ज्ञान के आधार से विश्व कल्याण की भावना से, बाबा को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से, बाबा चाहते हैं कि अभी साधनों के बजाय बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे ना, बाबा जो भी बाजार में पहला फल आएगा बच्चों को खिलाते, कहते थे कि मेरे ये चैतन्य ठाकुर है। ठाकुर मना देवता। और जैसे कोई भी फल आता है या खेती में से कुछ भी निकलता है तो पहले भगवान को वो प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, मंदिर में उसको जा करके पहले सौंपते हैं और फिर उसका फिर बाद में हम यूज करते हैं। तो ऐसे बाबा भी क्या करते थे कि पहले बच्चों को खिलाते थे। तो बाबा कहते हैं जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। ये 14 वर्ष जो तपस्या की, ये बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, वरना ये बीच वाला पोर्शन चला गया। अभी फिर से बाबा कहते कि अपनी यज्ञ में बहुत सारे साधन हैं। साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए बेहद का वैराग्य हो। होते हुए साधन, बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चों को बेहद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है ना। हम कहेंगे कि हम किसी के कल्याण के प्रति तो यूज कर रहे हैं, बाबा कहते हैं कि कल्याण के प्रति भी बेहद के वैराग्य वृत्ति की ही आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही है। इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है। चाहे पदमपति भी है, लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। परेशानी का कारण क्या बताया बाबा ने? हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं, अंडरलाइन, सुखी शांत बन नहीं सकती, परेशानी से छूट नहीं सकती। आप वृक्ष की जड़ है। ब्राह्मणों का स्थान वृक्ष में कहाँ दिखाया है? जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। क्या होगा हमारी वैराग्य वृत्ति से? बाबा कहते हैं कि सारी मनुष्य आत्माएं जो दुखी है, परेशान है, तो उनको सुख शांति या परेशानी से छुट्टी तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम अपनी बेहद की वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के आधार पर उनको पालना न देवे। तो आप फाउंडेशन है,
आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग्य वृत्ति हो, आवश्यक साधन यूज करो। बाबा कहते आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के वशीभूत होकर नहीं, दिल के वैराग्य वृत्ति से उसको यूज करना है, न कि वशीभूत होकर। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। कौन सा वायुमंडल बनाना है? साधना का। समय समीप के प्रमाण अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बने हैं, समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनाना है? उन आत्माओं को सिर्फ सहयोगी बनाना है? क्या कहेंगे हम? यहां तक रखना है क्या? सहयोगी आत्माएं अच्छी अच्छी है, अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिससे सहयोगी से सहज योगी बन जाए। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वृत्ति का, वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल है। क्या होना चाहिए उसके लिए? एक तो साधना का वायुमंडल और दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, तो इससे सहज सहयोगी सहज योगी बन जाएंगे। उन्होंने से साथ में साधना तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। कैसी तपस्या होनी चाहिए? जो बाबा की सेवा मनसा सेवा के निमित्त बने, जैसे बाबा ने वाणी का पहले निकाल दिया था। तो ऐसी पावरफुल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो। वाणी से जैसे किया, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए, ऐसे बाबा कहते कि अभी संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है। निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। क्या चाहते हैं बाबा? कभी कभी नहीं, निरंतर बाबा कहते हैं कि स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है ना, तो पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। क्या विशेषता देखी? बेहद की वैराग्य वृत्ति। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना, बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अगर हम दृढ़ निश्चय ये करते हैं, तो बाबा कहते हैं ये दृढ़ निश्चय आपको जरूर आगे बढ़ाएगा। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बाबा पूछ रहे हैं सार में, जैसे धारणा पूछती ना, तो बाबा पूछ रहे हैं आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ। कौन सी इच्छा है? हद की। बेचारे बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, तो अभी रहम दिल बनो और रहम की लहर बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलेगी। रहम की लहर कैसे फैलेगी? बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। अभी सभी ऊंचे ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। चलो, कहाँ बैठना है? परम धाम में बाबा के साथ बैठना है और सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि देना है।
वहां से यह बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराया। अच्छा, कहाँ से वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल फैलाना है? परम धाम के घर से। अच्छा, चारों ओर के सर्व अति स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूहरियान करने वाले शक्तियों के, गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे। तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल के आवाज सुनाने वाले बच्चे महान हैं और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चे सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। पदम गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते पापा, नमस्ते। जो बाहर भी सुन रहे हैं उनको भी बाबा देख रहे हैं और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सम्मुख देख बाप याद प्यार और मुबारक और याद सौगात व याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं, सदा ही आबाद रहेंगे। क्या याद सौगात दी बाबा ने? ऐसे सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद है और सदा ही आबाद रहेंगे। अच्छा, वरदान दे रहे हैं बाप दादा। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है, अंडरलाइन, जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो, जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो और करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र और एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं। जहां चाहे जब चाहे मन को वहां स्थित कर सकते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। कैसे सिद्धि स्वरूप बन गए? तो बाबा ने कहा आप श्रेष्ठ या कल्याणकारी संकल्प करते हो, और जिस कारण बाबा ने कहा कि मन सदा एकाग्र, मना ही एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। न भटकने के कारण जहां चाहे जब चाहे मन को वहां हम स्थित कर सकते हैं, माना ही इससे सिद्धि स्वरूप हम स्वतः बन जाते हैं। तो ऐसे सिद्धि स्वरूप भव का आज बाबा ने हमको वरदान दिया अपने श्रेष्ठ संकल्प पर, शक्ति के आधार पर। स्लोगन, परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है। परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। तो विदेही स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष क्या दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमें तो बाप समान बनना ही है। जैसे बाबा या हम सभी बच्चे मधुबन घर में जाते हैं तो कोई ऐसे नहीं कहेगा कि मुझे पांडव भवन नहीं जाना है ना, क्योंकि वहां का वाइब्रेशन, वायुमंडल हर एक को खींचता है। ऐसे बाबा कहते हैं कि हम जहां पर रहते हैं
वो वायुमंडल व वाइब्रेशन भी अनेक आत्माओं को खींचे, ताकि वो प्रजा की लिस्ट में वो आत्माएं आ जाए। हमको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, किसी को जाकर के भाषण सुनाए या उनको बार बार कहें कि आप सेंटर पर आ जाओ। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण वाली सेवा अभी हमसे हो जाए। मनसा सेवा पावरफुल करने के लिए बाबा ने कहा कि साधना को बढ़ाना है। साधनों को भले बाबा कहते आवश्यकता के अनुसार यूज करो, लेकिन मन में दिल से वैराग्य वृत्ति हो और फिर उसको यूज करना है। तो ऐसी हमारी तपस्या हो जो तपस्या के बल पर या उस तपस्या के वायुमंडल के आधार पर वो सेवा हो जाए। तो ऐसे बाबा हम बच्चों से चाहते हैं। तो आज हम यही मान लेंगे कि मैं कौन हूँ। तो वैराग्य वृत्ति से भरपूर मैं आत्मा हूँ। मैं बेहद का वैराग्य ना, ब्रह्मा बाप समान बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करने वाला मेरे बाबा का लाडला बच्चा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हूँ। मैं समर्थ आत्मा हूँ, या मेरा ब्रह्मा बाप बैकबोन है, उसकी पालना में पलने वाली मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। वैसे हम आज सोमान ले सकते हैं। आज का व्यक्त इशारा हम सुनेंगे। आज बाप दादा हम बच्चों को सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिकर बादशाह बड़ो, इसमें बाबा कहते बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह होना, कोई फिक्र है क्या सेवा कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, ये सोचते तो नहीं हो। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। तब कहा जाएगा हमको बादशाह। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले। अच्छा, तो आज संडे का दिन है। विशेष शाम को 6 से 8 बजे तक हम संगठित रूप में योग तपस्या के लिए हम सेंटर पर जरूर पहुंचते हैं और पहुंचेंगे आज भी। और विशेष आज बाबा ने साधना को ज्यादा महत्व दिया है। साधनों को भले यूज करो, बाबा कहते हैं ऑनलाइन मुरली आज हम सुन रहे हैं, ये हमारा एक्सटर्नल बना, जैसे कि एक ट्यूशन के रूप में हम सुनेंगे। बाकी को हम जैसे बाबा चाहते हैं उस अनुसार बाबा ने जो विधि बताई है उस विधि के अनुसार हम सिद्धि को प्राप्त करेंगे। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा शत्रु है आलस, है ना? तो जब हम इस आलस्य को ही त्याग देंगे और कोशिश करके हम सेंटर पर पहुंच जाएंगे। हाँ, कोई परिस्थिति है, कोई कारण है, तो बाबा उसका निवारण करेगा, वेट एंड सी, है ना? तब तक हमको धीरज धरना है। हम भी पहुंच जाएंगे सेंटर पर संगठित रूप में, मुरली सुनेंगे या तपस्या करेंगे। ये भी एक है। कईयों का रथ अभी इतना बड़ा हो गया है जिस कारण भी नहीं हो सकता है, तो उनको तो बाबा ने भरपूर किया है। लेकिन बाबा ने आज कहा कि शुभ संकल्पों की सिद्धि के आधार पर हम जो चाहे सो कर सकते हैं। कोई आत्मा हमको ऐसे रोज ले जाने वाली या रोज हमको उस अलौकिक वाइब्रेशंस में पहुंचाने वाली भी मिल जाएगी। बस बाबा जो भी वरदान दे रहे हैं उन खजानों को, उन वरदानों को अपने साथ हमेशा हम रखें। विशेष आज का दिन जो है वह 31 मार्च का दिन है, जिस दिन जैसे कि बजट जो है मना, जो पुराना वर्ष है वो खत्म हो जाता है अकाउंटिंग के हिसाब से, और नया वर्ष शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से लेकर के। तो अभी हम भी जो भी पुराना खाता है वो खत्म करके दृढ़ संकल्प करके अभी नए वर्ष में
अकाउंटिंग के हिसाब से जो नया वर्ष आता है उस हिसाब से हम भी अपना खाता जो है वो भरपूर करने का संकल्प करेंगे, क्योंकि अभी तो 18 जनवरी हो गई, अभी शिवरात्रि भी हो गई, अभी जैसे कि भट्टियां शुरू हो जाती है बाबा के घर में, तो हम भी अपनी यहाँ ही भट्टी शुरू करेंगे, और जो बाबा हमको मधुबन घर में बुलाएंगे तो जरूर हम वहाँ की भट्टी में भी पहुंच जाएंगे। अभी जैसे कि मम्मा का मास आएगा, जून मास, फिर अगस्त मास, जैसे दादी जी का मास आएगा, राखी का मास आएगा, तो इन सारी बातों के लिए अभी से ही हम तैयार करेंगे। तो अपना भी बजट जो है वो जल्द ही और टाइम पे बाबा के पास पहुंचेगा, और सहज रीति से हम नए वर्ष में या नए युग में हम प्रवेश कर सकें। तो अटेंशन प्लीज, बाबा हम बच्चों की छत्र छाया के रूप में हमारे साथ है, इसका हमको निश्चय, विश्वास, दृढ़ विश्वास, निश्चय अगर है तो हमारी विजय निश्चित है। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा है अति प्यारा, सागर से गहरा है स्नेह दिल का हमसे हमारा। हम सबके हैं वो भाग्य विधाता, शक्ति दाता, पालन करता ब्रह्मा बाबा। स्नेह सागर की लहरों में लहराए, ब्रह्मा माँ की गोदी में सदा ही सुकून पाए। ब्रह्मा बाबा है अति प्यारा, सागर से गहरा है स्नेह दिल का हमसे हमारा। चेहरे और चलन से, मस्तक और नयन से ब्रह्मा बाबा ही नजर आए। अपनी स्वस्थिति से, रूहानी वृत्ति से अब बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। बाबा समान बन जाए गुणवान, यही अरमान है, यही दिल का अरमान। ब्रह्मा बाबा है अति प्यारा, सागर से गहरा है स्नेह दिल का हमसे हमारा। मन में और दिल में वैराग्य हो जीवन में, तप साधना को अब बढ़ाना है। इच्छा से परेशान यहाँ हर इंसान, वैराग्य वृत्ति को
जगाना है विश्व कल्याण का, यही आधार है। समय की पुकार है, समय की है पुकार। ब्रह्मा बाबा है अति प्यारा, सागर से गहरा है स्नेह दिल का उनसे हमारा। हम सबके हैं वो भाग्य विधाता, शक्ति दाता, पालन करता ब्रह्मा बाबा। स्नेह सागर की लहरों में लहराए, ब्रह्मा माँ की गोदी में बड़ा ही सुकून हम पाए। ब्रह्मा बाबा है अति प्यारा, सागर से गहरा है स्नेह